नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है परिचय हिंदी साहित्य चैनल में। और दोस्तों, मैं बीरबल सिंह भास्कर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में 60 प्रश्न संकलित किए गए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित और साथ ही साथ साहित्यकारों की रचनाओं से संबंधित। तो वीडियो काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया गया है और तैयारी के पर्पज से बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने वीडियो को और प्रश्नों का आनंद उठाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार को मानव जीवन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा था? जैनेन्द्र कुमार को मानव जीवन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा था? तो उत्तर है लक्ष्मी नारायण ने जैनेन्द्र कुमार को मानव जीवन का सबसे बड़ा कहानीकार कहा था। चलिए, अगला प्रश्न है, ब्रेन ट्यूमर का कहानीकार किसको कहा जाता है? श्रीकांत वर्मा को कहा जाता है। ब्रेन ट्यूमर का कहानीकार श्रीकांत वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, रीति काल और भक्ति काल के बीच की कड़ी माने जाते हैं तो श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर को माना जाता है। तो रीति काल और भक्ति काल के बीच की कड़ी या समन्वयक कड़ी के रूप में श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को माना जाता है, रीतिकाल और भक्तिकाल के बीच की कड़ी के रूप में। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है? तो ये भक्ति काल को माना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है वो भक्ति काल को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसको कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि सूरदास जी को कहा था। सूरदास जी को जीवन के उत्सव का कवि कहा था। भारतेंदु काल को नवजागरण काल किसने कहा? भारतेंदु काल को नवजागरण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को नवजागरण काल की संज्ञा दी थी। साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग हैं। नेक्स्ट है, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूं, ये किसने कहा था? मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूं, ये किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर ने ये कथन कहा था। महादेव वर्मा की खड़ी बोली हिंदी की प्रथम कविता का नाम बताइए। महादेव वर्मा की खड़ी बोली हिंदी की प्रथम कविता का नाम बताइए। तो दिया जो कविता है वो प्रथम कविता है। सूरदास ने अपने आप को महाकवि चंद्रवरदाई का वंशज माना है किस रचना में? तो साहित्य लहरी रचना में अपने आप को चंद्रवरदाई का वंशज माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नई कविता को नई कविता नाम किसने दिया? जगदीश चंद्र गुप्त ने नई कविता को नई कविता नाम दिया था। छायावाद का महेश किसको कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। तो छायावाद का महेश है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हिंदी साहित्य की और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपके सामने 2 चैनलों के नाम लिख रहा हूं जो मेरे द्वारा अब वीडियो अपलोड होते हैं वहां पर भी, और वहां पर भी आपको मेरे वीडियो ही मिलेंगे। तो सबसे पहला है तो चैनल का नाम है भास्कर बीरबल सिंह, और इस चैनल पर आप जाओगे तो आपको हिंदी साहित्य के कई हजार, मतलब लगभग 50-60 हजार से ऊपर आपको प्रश्न हिंदी साहित्य के मिलेंगे। अनुमानित तौर पर मैं बता रहा हूं कि 50-60 हजार से भी ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप सर्च कीजिएगा और वीडियो का आनंद उठाइए। इसके अलावा दूसरा जो चैनल है तो पहला चैनल है भास्कर बीरबल सिंह, दूसरा है भास्कर सरोवर हिंदी एजुकेशन। दोनों चैनलों पर आपको काफ़ी मात्रा में वीडियो मिलेंगे
तो अगर आप हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन दोनों चैनलों पर भी विजिट कीजिएगा और काफ़ी मात्रा में आपको वीडियो मिलेंगी। सब्सक्राइब तो आप चाहे करें या न करें, लेकिन वीडियो का आनंद ज़रूर लें। तो ये दो आपके सामने जानकारी थी, तो इस जानकारी को आप याद रखें। चलिए अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीच में थोड़ा सा व्यवधान जो आपके जानकारी के लिए। केशवदास की रामचंद्रिका किस भाषा में है? केशवदास की रामचंद्रिका किस भाषा में है? तो केशवदास की रामचंद्रिका ब्रज भाषा में है। तो केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, उसकी भाषा है वो ब्रज भाषा है, यानी रामचंद्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा। और ऐसा माना जाता है कि रामचंद्रिका की रचना है वो एक ही रात में की गई थी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट, बकरी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रसिद्ध नाटक है बकरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी रचना का क्या नाम है? तो प्रथम सूफी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कौन सी है? मृगावती है, वो प्रथम सूफी रचना है। सूफी प्रेमाख्यानक है प्रथम। चलिए नेक्स्ट, तोताए हिंद किस कवि को कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है तोताए हिंद। हिंदी साहित्य का शोक गीत किस कविता को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का शोक गीत सरोज स्मृति को कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का शोक गीत सरोज स्मृति को कहा जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। और सन 1943 में जो पहला तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, वहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है जिसका नाम है झांसी की रानी। अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है? अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। तो अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। मीराबाई का जीवन चरित्र, मीराबाई का जीवन चरित्र नामक जीवनी साहित्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो जीवनी साहित्य के रचनाकार कार्तिक प्रसाद खत्री हैं। कार्तिक प्रसाद खत्री की ये जीवनी है मीराबाई का जीवन चरित्र। चंद्रगुप्त एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। सूर्य नारायण दीक्षित की एकांकी है चंद्रगुप्त। चलिए, हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, वो हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं। समस्या प्रधान नाटक हैं उनके जन्मदाता। बादल की मृत्यु एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। बादल की मृत्यु एकांकी के रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये एकांकी है बादल की मृत्यु। कारवां एकांकी संग्रह के एकांकीकार का नाम बताइए। कारवां भुवनेश्वर प्रसाद का ये एकांकी संग्रह जिसका नाम है कारवां। चक्रव्यूह काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। चक्रव्यूह काव्य संग्रह के कवि का नाम कुंवर नारायण है और ये 1956 में प्रकाशित हुआ था। चक्रव्यूह काव्य संग्रह ये कुंवर नारायण का काव्य संग्रह 1956 में प्रकाशित हुआ था। परिवेश हम तुम काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। कुंवर नारायण का ये काव्य संग्रह है, सन 1961 में ये प्रकाशित हुआ था कुंवर नारायण का काव्य संग्रह। चलिए, आत्मजयी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। तो ये भी कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है और 1965 में प्रकाशित हुआ था आत्मजयी काव्य संग्रह, और इनका ये प्रसिद्ध काव्य संग्रह है आत्मजयी। कुंवर नारायण के कहानी संग्रह का नाम बताइए। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है जिसका नाम है, यानी आकारों के आसपास कहानी संग्रह, और इसके रचनाकार कुंवर नारायण हैं। आत्मजयी काव्य संग्रह के कवि जो कुंवर नारायण हैं। तो काव्य के उपजीव्य ग्रंथ का नाम बताइए। उपजीव्य ग्रंथ का नाम कठोपनिषद है। कठोपनिषद की से इसका कथानक लिया गया है। तो आत्मजयी काव्य है, उसका उपजीव्य ग्रंथ है कठोपनिषद। चलिए, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 2005 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दूसरा कोई नहीं काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है दूसरा कोई नहीं। अगला है, रघुवीर साय ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो दिनमान पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। रघुवीर साय ने दिनमान पत्रिका का संपादन किया। लोग भूल गए।
काव्य संकलन के कवि का नाम बताइए। लोग भूल गए, तो काव्य संकलन के कवि का नाम रघुवीर साय है। रघुवीर साय का काव्य संकलन है लोग भूल गए हैं। जो आदमी हम बना रहे हैं, जो आदमी हम बना रहे हैं, कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। रघुवीर साय का कहानी संग्रह है जो आदमी हम बना रहे हैं। रास्ता इधर से है, कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। रास्ता इधर से है, कहानी संग्रह के लेखक का नाम रघुवीर साय है। रघुवीर साय का कहानी संग्रह रास्ता इधर से है। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह के कवि का नाम रघुवीर साय है। रघुवीर साय का काव्य संग्रह है। अगला है सीढ़ियों पर धूप में, काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। तो ये रघुवीर साय का काव्य संग्रह है सीढ़ियों पर धूप में, रघुवीर साय का काव्य संग्रह। चलिए, भंवर, लहरें और तरंग, भंवर, लहरें और तरंग निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो इस निबंध संग्रह के लेखक हैं रघुवीर साय। भंवर, लहरें और तरंग निबंध संग्रह के लेखक रघुवीर साय हैं। एक समय था, एक समय था काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। रघुवीर साय का ये काव्य संग्रह है एक समय था, रघुवीर साय का काव्य संग्रह। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, यहाँ ठह होगा भाई, चिट्ठियां, काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। रघुवीर साय का ये काव्य संग्रह है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, पत्ते नहीं पत्ते। चलिए, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। हंसो हंसो जल्दी हंसो काव्य संग्रह के कवि का नाम रघुवीर साय है। रघुवीर साय का काव्य संग्रह है जिसका नाम है हंसो हंसो जल्दी हंसो। दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश काव्य संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो ये क्या है, निबंध संग्रह है, माफ कीजिएगा, काव्य संग्रह नहीं, निबंध संग्रह के लेखक का नाम। तो निबंध संग्रह का के लेखक है रघुवीर साय। तो रघुवीर साय का ये निबंध संग्रह है दिल्ली मेरा प्रदेश। लिखने का कारण, लिखने का कारण निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। लिखने का कारण निबंध संग्रह के लेखक हैं रघुवीर साय। तो रघुवीर साय का ये निबंध संग्रह जिसका नाम है लिखने का कारण। अंधेरे में, लंबी कविता के कवि का नाम बताइए। तो अंधेरे में जो कविता है वो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और गजानन माधव मुक्तिबोध की ये कविता है अंधेरे में। और जहां कहीं भी अगर नाम आ जाए तो ये याद रखना है, सबसे प्रसिद्ध कविता है ये, लंबी कविता है। चलिए आगे, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है और सन 1964 में ये प्रकाशित हुआ था। चांद का मुंह टेढ़ा है। भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। गजानन माधव मुक्तिबोध का ये काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल है वो गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं, कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं लंबी कविता के कवि का नाम बताइए। तो ये दो कविताएं हैं, एक का नाम ऊपर हम वर्णित कर चुके हैं। तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं। लंबी कविता दो हैं उनकी। चलिए आगे, शमशेर बहादुर सिंह किस पत्रिका के सहायक संपादक रहे। तो दो प्रश्न है इस प्रकार के। तो पहले प्रश्न में देखिए ये है रूपाब के। तो रूपाब पत्रिका जिसको निकालने का कार्य सुमित्रानंदन पंत ने किया था, तो उसके सहायक संपादक शमशेर बहादुर सिंह भी रहे थे। शमशेर बहादुर सिंह ने त्रिलोचन के साथ किस पत्रिका का संपादन किया। तो त्रिलोचन के साथ भी इन्होंने पत्रिका का संपादन किया और वो देखिए कहानी पत्रिका का सन 1940 में, कहानी पत्रिका का त्रिलोचन के साथ संपादन किया सन 1940 में। शमशेर बहादुर सिंह ने मुंबई से किस पत्र का संपादन किया। तो नया साहित्य नामक पत्र का संपादन किया। मुंबई से नया साहित्य नामक पत्र का संपादन भी शमशेर बहादुर सिंह ने किया था। शमशेर बहादुर सिंह किस पत्रिका के सहायक संपादक रहे। तो ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन वो पत्रिका ऊपर वाली अलग थी, माया पत्रिका के। तो माया पत्रिका के ये सहायक संपादक भी रहे थे। चलिए, दोआब निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। शमशेर बहादुर सिंह ने दोआब निबंध संग्रह लिखा और इनको हिंदी उर्दू का दोआब भी कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी उर्दू का दोआब कहा जाता है और इन्होंने दोआब निबंध संग्रह भी लिखा है। कुछ कविताएं काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। कुछ कविताएं, तो ये शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है, 1956 में ये प्रकाशित हुआ था। चलिए, कुछ और कविताएं काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है और ये सन 1961 में प्रकाशित हुआ था। सन 1961 में यह प्रकाशित हुआ था शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह। चलिए, काल तुझसे होड़ है मेरी,
काल तुझसे होड़ है मेरी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है और ये सन 1988 में प्रकाशित हुआ था। सन 1988 में प्रकाशित हुआ काल तुझसे होड़ है मेरी। बात बोलेगी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। बात बोलेगी काव्य संग्रह के कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह है और इसका प्रकाशन 1981 में हुआ था। बात बोलेगी काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह और 1981 में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए, इतने पास अपने काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। इतने पास अपने काव्य संग्रह के कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह है और इसका प्रकाशन 1980 में हुआ था। 1980 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। इतने पास अपने। शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि थे? तो ये दूसरे सप्तक के कवि थे, जिनका नाम सिर्फ सप्तक था, दूसरा सप्तक उसमें नहीं लगता है, सप्तक ही लगता है। तो शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि थे? तो दूसरे सप्तक के कवि थे। मतलब तार नहीं लगता है। पहला सप्तक था, उसका नाम था तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, फिर तीसरा सप्तक, फिर चौथा सप्तक। इस तरह से 4 सप्तक हुए। लेकिन गणना के लिए पहला है उसका तो तार सप्तक नाम था, फिर दूसरा को दूसरा सप्तक कहा गया, तीसरे को तीसरा सप्तक कहा गया और चौथे को चौथा सप्तक कहा गया। इस प्रकार से 4 सप्तकों का जो संपादन है वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे ने किया था और प्रयोगवाद का सूत्रपात भी पहले सप्तक जिसका नाम तार सप्तक था उससे हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि थे? दूसरे सप्तक के कवि थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में उर्दू हिंदी कोश का संपादन किसने किया? दिल्ली विश्वविद्यालय में उर्दू हिंदी कोश का संपादन किसने किया? शमशेर बहादुर सिंह ने किया था। तो दोस्तों 5 प्रश्न ऊपर आ गए और 55 प्रश्न ये हैं। कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन का वीडियो था ये। आपको कैसा लगा? आपने वीडियो में क्या अच्छा देखा और क्या कमी नजर आई? कृपया करके कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ दोस्तों आपके पास व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो आपके अपने भाई बंधु तक पहुँचे। दोस्तों एक शेयर आपके लिए छोटी सी बात है, लेकिन इस चैनल के लिए जो आपका योगदान है वो असीमित योगदान हो सकता है। तो वीडियो को अधिकाधिक मात्रा में शेयर भी करें, लाइक भी करें, साथ साथ कमेंट ज़रूर करें। और बहुत अच्छा लगता है आपको हिंदी साहित्य का ये चैनल और आप लगातार पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों अपना एक सम्मिलित उद्देश्य है कि हर प्रतियोगी परीक्षा के बीच हमें निकल करके और तैयारी को बहुत अच्छी करके और उसको पास करना, यानी उसमें उत्तीर्ण होना, सफल होना। और आप जानते हैं इतिहास हमेशा विजेता का लिखा जाता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तीनों चैनलों पर आप विजिट कीजिए और हिंदी साहित्य के प्रश्नों का आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।